हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मार्केट विजर्स बाय स्नेहल महाकड़कर। आज हम ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे। तो आपको सिंपली गूगल क्रोम ओपन करना है और आपको गूगल सर्च करना है और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू टाइप करना है और एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको देखो ये फर्स्ट वेबसाइट मिलेंगी www.tradingview.com। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा ट्रेडिंग व्यू का, और आपको यहाँ पे आके लॉगिन करना है जीमेल से। अगर आपका आईडी ऑलरेडी होगा तो उस जीमेल से आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप नए जीमेल से। जैसे ही मैंने जीमेल आईडी पर क्लिक किया तो मेरा आईडी ओपन हो गया। तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो चुका है। तो tradingview.com में आप इंडियन मार्केट और जो भी फॉरेन का होता है, यूएस मार्केट, एशियन मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हो जापान 225, डाउ 30, नास्डाक, S&P, निफ्टी 50, सब कोई भी जो इंडाइसेस है, आप कोई भी मार्केट जो है उसका आप चार्ट देख सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो। ओके, तो अभी जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ऐसा पेज आएगा। हो सकता है आप अगर लॉगिन करें तो आपके सामने ये वॉच लिस्ट का पेज नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो मार्केट समरी है यहाँ पे ये चार्ट ओपन है। तो यहाँ पर ये देखो लॉन्च फुल चार्ट व्यू यहाँ पे लिखा है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। ये जो थी ये ओल्ड विंडो थी जिसमें हमने क्लिक किया था, और अभी देखो ये नया विंडो ओपन हो चुका है और ये हमारा फ्री वर्जन है। तो हमें इसको क्लोज करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए S&P 500 इंडाइसेस, इस पर हमने क्लिक किया था तो S&P 500 इंडेक्स यहाँ पे चार्ट ओपन हो चुका है। तो देखो यहाँ पे वॉच लिस्ट है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली निफ्टी 50 में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके विंडो में अगर वॉच लिस्ट नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे S&P 500 इंडेक्स आएगा। तो आपको ये देखो SPX है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली निफ्टी 50 टाइप करना है। तो देखो निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट रखी है, मतलब आपको बताऊंगा भाई ये वॉच लिस्ट कैसे बनानी होती है। तो इससे क्या होता है, आप डायरेक्टली उस चार्ट पे जा सकते हैं। जैसे अगर मुझे बैंक निफ्टी की जरूरत है तो मैं बैंक निफ्टी पे अगर क्लिक करता हूँ तो बैंक निफ्टी का चार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे अभी निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है और देखो अभी आज की डेट है 12 अगस्त 2025, और अभी मार्केट मतलब चल रहा है। अभी आप देख सकते हो कि प्राइस जो है, हाँ, ये चेंजेस हो रहे हैं प्राइस में। तो आप देख सकते हो मार्केट शुरू है। तो जैसे अगर आप बैंक निफ्टी पर क्लिक करते हो या फिर निफ्टी पर क्लिक करते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे एक रीसेट चार्ट करके एक ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये चार्ट जो है वो नॉर्मल दिखेगा। और अगर आपको इस चार्ट में जो है कैंडल को आपको देखना है तो आपको ये जूम करना होगा। ये देखो, अगर आज
5 मिनट्स टाइम फ्रेम अभी चल रहा है। देखो यहाँ पे क्लिक किया तो इंटरवल आता है। तो ये जो कैंडल है, एक कैंडल 5 मिनट्स की है। ये जो 1 कैंडल इज इक्वल टू 5 मिनट्स टाइम इंटरवल है। तो आपको आपका जो दिन है, देखो ये 12th है, तो मतलब 12 अगस्त है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखो 12 अगस्त 2025 आपको दिख रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है आज का दिन, आज का इंडेक्स निफ्टी 50। तो ये फर्स्ट कैंडल है 5 मिनट्स की, फिर ये सेकंड कैंडल है 9:15 टू 9:20, फिर देखो 9:20 टू 9:25, 9:25 टू 9:30, सो ऑन। जैसे 5 मिनट्स का ये इंटरवल आएगा। तो स्टार्टिंग में देखो आज मार्केट अप गया था, और हाँ देखो ये जो निफ्टी 50 है, ऑलमोस्ट मतलब हम बोल सकते हैं 24,700 इसने हाई गया था, लगाया था। और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ये देखो स्मॉल रेड बनी और फिर बिग रेड बनी, और फिर ये जितना मार्केट मतलब ऊपर गया था उतना नीचे आ गया था। तो जो हमारा जो आज का दिन का लो था सुबह, वहां पे देखो 2 बार इसने मतलब ऊपर जाने के बाद 2 बार इसने टच किया और फिर से ऊपर गया। ठीक है, तो आज हम ट्रेडिंग व्यू के बारे में सीखेंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा ट्रेडिंग व्यू, और आपको ये वॉच लिस्ट मिलेगी, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, DJI जो है ये नहीं दिखेगा। तो ये मैंने मेरी वॉच लिस्ट बनाई है। यहाँ पे नेम भी है माय ओन वॉच लिस्ट, तो हो सकता है वहाँ पे तुम्हारे आपके इधर वॉच लिस्ट लिखा होगा सब सिर्फ, आप इसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, रीनेम किया तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, जो आपको लिखना है, टाइप करना है आप लिख सकते हैं कि वॉच लिस्ट 1 या फिर माई स्टॉक, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने माई ओन वॉच लिस्ट लिखा है, रीनेम कर दिया है यहाँ पे। और फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने निफ्टी 50 ऐड किया, ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, ये DJI है। तो देखो अगर मुझे, देखो ये चेंजेस वगैरह इसकी अगर मुझे ज़रूरत अगर नहीं है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। ये जो 3 डॉट है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, ये चेंज और चेंज परसेंटेज को हटा के आप वॉल्यूम के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, और ये दोनों हट जाएगा, वॉल्यूम यहाँ पे आएगा। लोगो टिकर ये तो रहने देना है, और डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन भी आप लगा सकते हो। तो देख यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में देखो अभी पहले निफ्टी 50 आ रहा था, अभी यहाँ पे देखो इंडेक्स करके आ रहा है। अगर मैं डिस्क्रिप्शन को हटा भी देता हूँ, मतलब को मैं टिकर करता हूँ बस, तो फिर ये देखो सिर्फ निफ्टी आ रहा है। ठीक है, अगर हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो डिस्क्रिप्शन आता है, टिकर करते हैं तो सिर्फ सिंबल आएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे प्राइस आती है, मतलब अभी निफ्टी कहाँ पे चल रही है, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप वॉल्यूम को हटा के सिर्फ यहाँ पे मतलब सिंबल और जो प्राइस चल रहा है अभी वो आप कर सकते हो, मतलब आपको दिखेगा कि प्राइस क्या चल रहा है। अगर आप आपके वॉच लिस्ट में अगर कोई भी कंपनी यहाँ पे लिखी नहीं है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो आप यहाँ पे ऐड सिंबल पर क्लिक करिए। जैसे अगर मुझे अगर यहाँ पे ऐड करना है TCS, अगर मैं ऐड करता हूँ तो TCS अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे प्लस पर क्लिक करना है तो वो ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से HDFC बैंक लिमिटेड। देखो यहाँ पे जो वॉच लिस्ट का मतलब क्या होता है, जो स्टॉक्स आपके रडार पे है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको वॉच लिस्ट काफी बड़ी नहीं बनानी है। 1520 स्टॉक्स जो है वो भी अगर हो गए तो भी चलेगा।
उससे भी ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है। तो आपको देखना है, हर दिन ट्रेड नहीं लेना है, आपको जिस दिन ट्रेड बनेगा उस दिन लेना है। तो जरूरी नहीं कि आपको मतलब देखो, वैसे स्टॉक मार्केट में 4,500 मतलब स्टॉक्स है, बीएससी और एनएससी मिला के ज्यादा ही है उससे। तो आपको क्या है, हर दिन ट्रेड नहीं लेना है, आपको सीखना है कि कौन सा स्टॉक्स कैसा बिहेव करता है। जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, अगर मैं यहाँ पे सेंसेक्स ऐड करता हूँ, जो कि बीएससी का इंडाइसेस है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। पुराने वीडियो आप देखोगे तो आपको सब कुछ नॉलेज मिल जाएगा उसके बारे में, बेसिक नॉलेज। तो मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करता। तो ठीक है, आपको ये सब ऐड करते रहना है। जैसे अगर रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, एनएससी जहाँ पे लिखा है वही ऐड करना है। बस सेंसेक्स जो है वो बीएससी का आता है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ठीक है। तो हमने ऐड करके रखा है यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, इसको हम ऐड करेंगे। इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। लुपिन लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी, ठीक है। मैं हर सेक्टर का अलग अलग मैं स्टॉक्स ले रहा हूँ। अगर आप देखोगे, टीसीएस जो है वो निफ्टी आईटी में आता है, एचडीएफसी बैंक जो है वो बैंक निफ्टी में आता है, निफ्टी बैंक में आता है मतलब। और रिलायंस भी मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आता है निफ्टी में। तो जो आईसीआईसीआई बैंक, लुपिन जो है वो निफ्टी फार्मा में आता है। अगर मैं एफएमसीजी सेक्टर का देखूं तो नेस्ले नेस्ले एनएससी, नेस्ले इंडिया। तो ऐसे ही आपको ऐड करते रहना है, सिंबल्स ऐड करना है। तो आपको क्या होगा कि अगर मैं निफ्टी 50 के चार्ट में हूँ, अगर मुझे टीसीएस का चार्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, डायरेक्टली टीसीएस के चार्ट में चला गया, रिलायंस पर चला गया, लुपिन पर चला गया, नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन भी आती है इसके बारे में, अगर आपको देखना है। यहाँ पे देखो नेस्ले पर हमने क्लिक किया तो नेस्ले के बारे में आ गया। लुपिन के बारे में अगर जानना है तो लुपिन पर क्लिक करना होता है। तो अगर नेस्ले के बारे में आपको जानकारी चाहिए, देखो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ करके दिखाया है। तो ठीक है, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ पर देखो फाइनेंशियल, सीजनल्स, टेक्निकल्स, फोरकास्ट, ऑप्शंस, मतलब सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें जो है वो फ्री में मिल जाती है, कुछ चीजें जो है वो प्रीमियम में होती है। तो अभी जो है आप लोग बिगिनर हो, अ, आपको मतलब प्रीमियम की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी फ्री यूज करता हूँ, क्योंकि हमारे पास देखो ये जो धन एप्लीकेशन है उसमें भी हमें अच्छा खासा चार्ट मिल जाता है, एनालिसिस हम कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास कोई भी ब्रोकर नहीं है, मतलब कोई है जो 18 साल का नहीं है, जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, और आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करना है, तो आप tradingview.com, ट्रेडिंग व्यू चार्ट से आप सीख सकते हो। लेकिन आपके पास अगर पैन कार्ड है और आप 18 प्लस हो, और आपको अगर मतलब स्टॉक मार्केट सीखना है, तो आप ब्रोकर जो है वो आप मतलब डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। धन एप्लीकेशन का भी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंजल वन का है, अपस्टॉक का है, जीरोधा का है। और ये जो टॉप 4 है ये मैंने बता दिए। और उसके बाद और भी है,
और जो भी बैंक के होते हैं वो भी होते हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का होता है, एचडीएफसी सिक्योरिटी, मतलब आपके पास जो अकाउंट है उसका भी डीमैट अकाउंट होता है। तो आपको जो ओपन करना है आप कर सकते हो, लेकिन धन एप्लीकेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, इसलिए मैं धन के बारे में बताता हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं, देखो जैसे काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आप जो एनालिसिस करते हो तो हम कैसे सीखें। तो देखो हम आपको क्या करना है, इसको 5 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है उसमें 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखना है। तो इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा, ये देखो मैंने यहाँ से नीचे किया तो ये चार्ट जो है आप अपने हिसाब से मतलब एडजस्ट कर सकते हो। देखो मैंने जूम आउट किया, ये जूम इन होता है। फिर आपको मतलब लेफ्ट साइड जाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लेफ्ट साइड जाओगे। मतलब ये देखो 7 अगस्त का डेटा आ रहा है, ये 6 अगस्त का। आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना है तो आप देख सकते हो। अगर आपको मतलब स्टार्टिंग के पेज पे जाना है, मतलब आज के दिन में, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो। देखो आपको यहाँ पे 12th का आपको डेटा आ जाएगा, 12 अगस्त का, जो आज की डेट है 12 अगस्त 2025। तो यहाँ पे देखो हम लोग ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आपके हिसाब से, आपके कंफर्टेबल जो है आप हिसाब से तो आप कर सकते हो। उसके बाद देखो आप लॉगिन तो हो चुके हो ऑलरेडी, और फिर आपका जो आपने जो इंडाइसेस चूज किया, जैसे मैं निफ्टी 50 इंडाइसेस अभी देख रहा हूँ, अभी लाइव चल रहा है मार्केट और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। 1 कैंडल इज इक्वल टू 15 मिनट। तो देखो यहाँ से 12 अगस्त, यहाँ से हमारा आज का दिन स्टार्ट हुआ, ये इतना हाई गया 24,700 निफ्टी 50, और फिर नीचे आया जो आज का लो था वहां पे ही देखो 2 बार इसने मतलब रिस्पेक्ट किया है, ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। तो जो हमारा जो आज का लो था वहां पे आके वो मतलब उसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको ट्रेंड लाइन बनानी है, यहाँ पर आप क्लिक करते हो और देखो यहाँ से अगर आपको, देखो जैसे अगर आपको यहाँ से ऐसी ट्रेंड लाइन बनानी है तो आप बना सकते हो, ठीक है। देखो ये जब होने का था, यहाँ यहाँ पे अगर मार्केट चल रहा था तो यहाँ ऐसे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ठीक है। तो हमने वो वैसे ही ट्रेंड लाइन बनाई। फिर अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, जैसे आज का जो लो था वो देखो इस कैंडल, यहाँ पे देखो ओपन, हाई, लो, कर, क्लोज, मतलब जिस कैंडल पे हम क्लिक करेंगे वो कैंडल कहाँ पे ओपन हुई थी वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, उस कैंडल का हाई यहाँ पे लिखा होगा, लो यहाँ पे लिखा होगा, और क्लोज जहाँ पे कैंडल क्लोज हुई। मतलब देखो ये कैंडल जो है इसका जो, देखो कल का मंडे था तो मंडे को यहाँ पे क्लोज हुई थी मार्केट, ठीक है। फिर यहाँ से आज सुबह ओपन हुई। तो हम इस कैंडल पे अगर क्लिक करते हैं और देखो यहाँ पे ओपन में जो है वहां पे 24,542.65, वहां पे आज मार्केट ओपन हुई थी, ठीक है। फिर ये कैंडल जो है ये 15 मिनट्स की कैंडल है, फिर वो 15 मिनट्स तक कभी नीचे गई, कभी ऊपर गई। तो जो हाई जो गया था उस कैंडल का वो गया था 24,000, यहाँ पे आप देख सकते हो 24,627.90, वो हाई गया था। और वो कैंडल जो है वो लो गया था, देखो 24,530.75 लो गया था, ठीक है। ये कैंडल का लो,
हम बोल सकते हैं, और ये हाई, ठीक है। और जो ओपन हुआ था वो 24,542, ठीक है। और जब वो क्लोज हुआ था, हम यहाँ पे क्लोज बोल सकते हैं, यहाँ पे क्लोज हुई थी, इस कैंडल पे हम क्लिक करते हैं 24,619.80, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये कैंडल क्लोज हुई थी। फिर ये नई कैंडल जो बनी थी 15 मिनट्स की, वो ओपन हुई थी, कहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ पे जो क्लोज है इस कैंडल में 24,619.80, तो नेक्स्ट कैंडल में वो 24,619.25, मतलब उसके आसपास ही होता है, कुछ पॉइंट का डिफरेंस होता है, तो वहां पे ओपन हुई थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, आप ओपन, हाई, लो, क्लोज, कैंडल क्लोज कहाँ हुई थी, ओपन कहाँ हुई थी, हाई कितना गया था, लो कितना था, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ से ये डे स्टार्ट हुआ, ये कैंडल बन गई, तो फिर हम क्या करेंगे, ये कैंडल तो ग्रीन में बनी, तो वैसे ही आपको क्या करना है कि इस कैंडल का जो लो था, यहाँ पर देखो, आस हो सकता है परफेक्ट ये लाइन नहीं बनती, लेकिन थोड़ा इधर उधर होता है। 24,530.75 था, तो हमारा 24,530.55, तो उतना डिफरेंस चलता है। तो यहाँ पे एक रेड लाइन बनानी होती है, और यहाँ पे ग्रीन लाइन बनानी होती है, जो फर्स्ट 15 मिनट्स की जो कैंडल होती है। और आप लोग अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आपको फर्स्ट 15 मिनट्स की जो कैंडल है उसमें ऐसे नीचे में रेड और ऊपर में ग्रीन, ऐसी लाइन बनानी होती है, ठीक है। जो मैं करता हूँ, मैं वो बता रहा हूँ, हो सकता है बाकी लोग अलग करते होंगे, ठीक है। फिर बाद में अगर आपका जो एनालिसिस का टाइम फ्रेम है, अगर आपका 1 मिनट है, तो आप 1 मिनट यहाँ पे लगा सकते हो। तो देखो, जैसे ही हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, यहाँ पे देखो बहुत सारी कैंडल बनी, क्योंकि पहले कैसे हमारा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम था। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था मार्केट, यहाँ पे देखो 12 अगस्त है, ठीक है। और जैसे ही इसने देखो यहाँ पे, यहाँ पर आया, फिर बाद में कुछ कैंडल यहाँ पे, मतलब हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत टाइम पास किया, या फिर बोल सकते हैं कि रेंज बनाया, और फिर एकदम से ये कैंडल ने ये ब्रेक डाउन दे दिया, जो हमारा हाई था उसको हम बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट दे दिया। फिर बाद में यही के यही टाइम पास किया, और फिर बाद में इसका ब्रेकआउट हुआ और बड़ा टारगेट दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब एनालिसिस की जाती है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग व्यू यूज करके आप कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको देखो इतने सारे ऑप्शन है, बट लाइंस के, बट ज़्यादातर ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों ही यूज होती है, ठीक है। बाकी चीजें तो मतलब बेसिक के लिए सीखने की जरूरत नहीं है, ओके। फिर बाद में सेकंड आता है, तो इस पर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो ये फिब रिट्रेसमेंट है, आपको ये भी मिल जाता है। तो आप अगर लो पर क्लिक करते हो, डे डे लो पर ऐसा करते हो क्लिक, ठीक है ना। ये सब चीजें मैं सिखाऊंगा आपको बाद में, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके, ये लो था, ठीक है, ये इतना हाई था, यहाँ से इतना लो गया, ठीक है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, मैं आपको इसको देखो, ये सीखने के लिए एक सेशन लगेगा, लेकिन ये चीज आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएंगी, ये मैं बता रहा हूँ। आपको हर चीजें सीखनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, ठीक है। तो फिब में भी काफी कुछ टाइप है, देखो ये सब फ्री मिल रहा है,
यहाँ पे सिर्फ आपको लॉग इन करना है, आपको ये सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, आपको ये सब चीजें मिल रही है। फिर अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो देखो ये पैटर्न है, ABCD पैटर्न है, ठीक है। तो फिर ये देखो ए लाइट इम्पल्स वेव है, ठीक है। ये सब बनाना पड़ता है, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना होता है ऐसा ऐसा, मतलब ये सब कुछ चीजें, ठीक है। ये पैटर्न्स है, तो ये आपको फ्री में मिल रहा है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने अगर कोई पोजीशन बनाई है, लॉन्ग पोजीशन, मतलब आपने यहाँ से कोई ट्रेड लिया है, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे हाई बनाया इसने, और फिर कैंडल ने टाइम पास किया। तो हमको अगर यहाँ से अगर कोई ट्रेड लेना है और हमारा रिस्क है छोटा सा, इतना सा रिस्क है आपका 21 पॉइंट्स का इंडेक्स के चार्ट पे, तो फिर आप इतना बड़ा आपको टारगेट मिल गया, लेकिन आपको क्या है 1:1 या 1:2 टारगेट लेना है। 21 पॉइंट का रिस्क है तो हम 42 पॉइंट्स का टारगेट हम ले सकते हैं, तो इतना हमें टारगेट मिल गया, ठीक है। या फिर आप 1:1 भी टारगेट ले सकते हैं, या फिर 1:1.5 भी, मतलब आप टारगेट ले सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है, एक सिस्टम पे चलना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, तो उस हिसाब से आपको वो सेटअप बनाने पड़ते हैं। फिर आता है फोरकास्ट, फोरकास्ट का भी होता है, कितना आपको फोरकास्ट करना है, ठीक है, ये भी हम बताएंगे। प्रोजेक्शन जो है इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, मैं भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों चीज़ों को सीखेंगे, और देखो सीखना तो सब कुछ है, मैं सिखा दूंगा और सीखना चाहिए भी, लेकिन सब कुछ यूज़ नहीं करना है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे आती है और मैं आपको सिखाऊंगा, बार्स पैटर्न ये वो, लेकिन आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ आप सीखोगे तो कोई मतलब नहीं रहता ज़्यादा, मतलब आपको लाइव मार्केट में आप कितना मतलब इस्तेमाल कर पाओगे, उतना टाइम ही नहीं रहता। देखो फिर मैं यहाँ पर क्लिक करके, देखो मैं ज़्यादातर रेक्टेंगल का यूज़ करता हूँ, आपने देखा होगा धन एप्लीकेशन में भी मैं करता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा क्लिक करना होता है, ये बॉक्स बनाना होता है, और मैं बोलता हूँ इस बॉक्स को ब्रेक डाउन अगर किया या फिर ब्रेकआउट किया, तो फिर आपको जैसे ये देखो यहाँ पे काफ़ी देर से मार्केट एक कंसोलिडेशन में थी, तो अगर अगर उसने देखो ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया इसलिए ये ऊपर गया, और अगर ब्रेक डाउन दिया होता तो डाउन में हमने ट्रेड लिया होता। तो काफ़ी ऐसे तो ट्रेड मिल जाएंगे आपको। आपको क्या करना होता है कि जो हिस्टोरिकल डेटा है उसमें एनालिसिस करनी होती है। यहाँ पे भी देखो काफ़ी देर से, ये देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप कितना भी टाइम ले सकते हो, 1 सेकंड का भी आता है, ठीक है, 1 सेकंड का भी आता है, लेकिन ये फ्री नहीं है, ठीक है। देखो जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे प्रीमियम आपको लेना होता है, वैसे भी 1 सेकंड का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट्स, जो ज़्यादा चलता है मैं बता रहा हूँ, फिर 1 आवर, और अगर आप इंट्राडे नहीं करते हो तो 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ये तीनों का आप एनालिसिस कर सकते हो। 1 मंथ आप करोगे तो देखो, 12 मंथ करोगे तो ऐसा आएगा। तो ये सब इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग में 1 मिनट, जो स्काल्पर रहते हैं वो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर, बस यही एनालिसिस है। 1 आवर एनालिसिस करने के लिए नहीं होता, बस हमें 1 आवर
ये देखने के लिए देखना पड़ता है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है। अभी देखो ट्रेंड जो है वो डाउन चल रहा है, मतलब मार्केट हम देख सकते हैं जुलाई 25 आप देख सकते हो, 30 जून 25, मतलब जुलाई ही पकड़ लो, तब से मार्केट डाउन चल रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट अप गया था और अभी तब से मार्केट मतलब नीचे ही है। तो आप ये चीज देख सकते हो कि इसीलिए मैं, आप देख भी रहे होंगे कि ज्यादातर ट्रेड में पीई ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि देखो ऑलरेडी मार्केट डाउन है और जो ट्रेंड है आपको उस हिसाब से ट्रेड्स लेने होते हैं। तो अगर आपको ट्रेड लेने भी है तो आप पीई साइड को ज्यादा लेने होंगे। और हाँ, उस दिन हो सकता है हर दिन तो डाउन नहीं रहता मार्केट, कभी अप रहता है कभी डाउन रहता है, तो लेकिन ज्यादातर डेज तो मैं पीई ट्रेड ही लिया हूँ, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद देखो हमने रेक्टेंगल बनाया, वो आपने सीखा। फिर ये एरो मेकर मार्कर है, अगर आपको कुछ दिखाना होता है, देखो ये, या फिर आपको आपके समझने के लिए आपको ऐसे बना के रखना है एरो, आप यहाँ पे, ये चीज भी एक काम की है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो, बाय अबव 25,400। अगर एक कोई रेजिस्टेंस बना के रखी है तो आप देखो यहाँ पे 25,400, तो आप ऐसे लिख सकते हो, बाय अबव 25,400। काफी इजी है। यहाँ पे देखो ये सब चीजें, जो चीजें बेसिक चाहिए हमें समझने के लिए वो मैं बता रहा हूँ। अभी तक जो बताई है वो बेसिक है, और उतना भी आप सीख गए तो भी चलेगा। ये देखो इमोजी है, स्माइली, तो इसकी भी अभी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है देखो ये मेजर की, इसकी कोई जरूरत है। हमें देखना है कि देखो यहाँ से मार्केट नीचे गया, कहाँ से, यहाँ से, तो कितना नीचे गया अभी तक, एक मिनट, और कहाँ तक गया नीचे, यहाँ तक गया, तो हमें यहाँ तक अभी तक का जो भी परसेंटेज कैलकुलेट करना है। यहाँ से अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए निफ्टी 50 का जो इंडेक्सेस है, यहाँ से यहाँ फॉल हुआ है अभी तक, जुलाई महीने से, जुलाई महीना कंप्लीट और ये अभी अगस्त महीना शुरू है। तो यहाँ पे लिखा है देखो 1324 पॉइंट्स डाउन गया है, मतलब ऑलमोस्ट 5.16% अभी तक डाउन गया मार्केट, ठीक है। जहाँ पे उसने प्रीवियस बिग हाई मारा था, पहले देखो यहाँ पे लो गया था, यहाँ से इतना ऊपर, मतलब हम देख सकते हैं 13 जून से देखो 12 जून के बाद इतना नीचे आया था, फिर बाद में देखो 13 जून से डायरेक्टली 30 जुलाई, मतलब कुछ दिनों में ही मार्केट ने देखो, हम देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ, मेजर हम करते हैं, 4.71% ये अब गया था 15 दिन में ही। उसमें भी देखो सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, और कोई अगर फेस्टिवल रहा तो उस दिन भी मार्केट बंद होता है, ठीक है। तो उसी तरह से वो 1100 पॉइंट वो अप गया था, और फिर अभी देखो डाउन गया है, ठीक है ना, 1 मंथ में। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो ये मेजर के सहायता से, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आप
यहाँ पे देखो जूम इन कर सकते हो, देखो बार बार ऐड आ जाती है। तो ये देखो प्लस जो है जूम इन, मैंने जूम आउट बोला था, यहाँ पे लिखा भी आता है। और आप देखो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, देखो ये यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस मतलब अप एरो। कंट्रोल भी आपको प्रेस करना है और अप एरो अगर आप प्रेस करते हो तो देखो, और अगर डाउन एरो करोगे तो जूम आउट हो जाता है। ये देखो डाउन डाउन एरो। ये शॉर्टकट्स भी है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो और आपको अगर जूम करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, जूम आउट जूम इन, देखो अभी जूम इन जूम आउट हो गया, अभी जूम इन कर सकते हो। ठीक है, देखो ये यहाँ से बराबर हो नहीं रहा, ये देखो अभी ज्यादा ही हो गया। इसीलिए देखो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ से सिंपली हो जाता। या फिर जो शॉर्टकट है कंट्रोल और अप एरो आप करोगे तो जूम इन हो जाएगा, और डाउन एरो करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो ये सही है, इसको बोलते हैं, ये चीज अच्छी है। देखो ये मैग्नेट मोड इज ऑन। ठीक है, और ये देखो ये लॉक हो जाता है यहाँ से, मतलब हम कुछ कर नहीं पाते। लेकिन ये देखो आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, ये आईज अगर क्लोज करते हो तो सारा हमने जो बनाया था, लाइन वगैरह जो बनाया था ट्रेंड लाइन, वो सब चली गई। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो देखो वापस से आ गया। ठीक है, आपको थोड़ी देर के लिए अगर उसको हटाना है तो आप क्या कर सकते हो, एरो को आप एरो के ऊपर आप क्लिक करो, सब कुछ हट गया, और यहाँ पर क्लिक करो, सब कुछ आ गया। ठीक है, देखो इतना सब कुछ जो है ये बेसिक था, मैंने वो आपको बता दिया। जो भी बेसिक, जो भी बिगिनर है उसके लिए काफी आसान हो गया। ठीक है, फिर आप रिप्ले पर अगर आप क्लिक करते हो, ठीक है, और ये कट कर देते हो तो इसमें देखो प्रीमियम जरूरत होती है। ठीक है ना, प्रीमियम की जरूरत होती है। अगर मैं यहाँ पे 1 डे का देखता हूँ, ठीक है, और रिप्ले पर अगर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखो हमें, देखो 1 डे में ये मिल जाएगा, कट हो गया ये। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अभी, इंट्राडे एनालिसिस नहीं कर रहे। 1 डे का अगर टाइम फ्रेम है यहाँ पे डेली, तो फिर आप रिप्ले में देख सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हो। तो देखो आपको ये कैंडल बन गई, अभी देखो नेक्स्ट कैंडल बन जाएंगी अगर जैसे हम क्लिक करते तो देखो, मतलब जो प्रीवियस डेटा है जो है वो हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो ये देखो कैंडल बन रही है, जो भी आपको अगर एनालिसिस करनी है और कैंडल हटाने हैं तो ये रिप्ले का एक काफी अच्छा मतलब सहायता मिलती है। और अगर हम इसको हटा देते हैं तो देखो, डू यू वांट टू एग्जिट, यस करना है। और यही चीजें हम लोग देखो 1 आवर टाइम फ्रेम हम करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। तो फिर हम अगर रिप्ले करते हैं और यहाँ पर अगर हम क्लिक करते तो देखो यहाँ पे लिखा है प्रीमियम आपको लेना होगा इंट्राडे डेटा के लिए। ये इंट्राडे डेटा हो जाएगा, इंट्राडे डेटा आपको फ्री में नहीं मिलता। ठीक है, तो ये चीज भी अच्छी है। जो भी मतलब एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाते हैं उनको मिल जाता है ये। आफ्टर मार्केट आप लोग एनालिसिस कर सकते हो। ये देखो अभी करंटली मार्केट चल रहा है, सेंसेक्स का और निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हो धन एप्लीकेशन के ऊपर। फिर देखो अभी अलर्ट है यहाँ पे, अलर्ट मतलब देखो अगर टीसीएस का हम लोग ये स्टॉक लेते हैं, अभी इसका देखो प्राइस चल रहा है 3049। ठीक है ना, अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम करते हैं तो 3049 पर अभी चल रहा है।
इसने हाई लगाया था आज देखो 3096, ठीक है, लेकिन ये काफी मतलब फिर से ये लो चला गया, ठीक है, इतना ऊपर जाने के बाद। अगर आपको अलर्ट लगाना है, अलर्ट मतलब क्या होता है कि आपको कोई स्पेसिफिक अपने प्राइस चुनी है, मतलब आपने एक एनालिसिस किया, देखो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, आपने एक एनालिसिस की है, उस हिसाब से देखो आपको समझ लो ये यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है ये कैंडल के ऊपर, मतलब 3062 पर, तो आप यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइस क्रॉसिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर ये प्राइस चली जाती है, और देखो आज का देखो एक्सपिरेशन, ठीक है, तो इसको ओपन एंडेड ओनली वंस हमने किया है और इसको क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये चीज भी मतलब एक प्रीमियम चीज है, तो ये हमें प्रीमियम पर ही मिलेगी, ठीक है। यही बताने के लिए मैं बता रहा था कि देखो यहाँ पे रिप्ले लिखा है, ये भी प्रीमियम पे है, अलर्ट भी, जैसे ही ये प्राइस जाएगी आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों चीजें प्रीमियम पे मिलेगी, ठीक है। फिर जो चीज है वो इंडिकेटर है, देखो यहाँ से आपको समझ में आ गया सिंबल, मतलब यहाँ यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपको चार्ट मिल जाएगा उस कंपनी का जिस कंपनी का आपको चाहिए, जैसे अगर मैं आईटीसी का मुझे चार्ट चाहिए तो आप आईटीसी पर आईटीसी लिखिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए, आईटीसी का चार्ट मिल जाएगा। तो ये यहाँ से आप सिंबल सर्च कर सकते हो, ठीक है। फिर आप कंपेयर कर सकते हो इसके साथ, जैसे देखो मैं टीसीएस का चार्ट ओपन करता हूँ और कंपेयर हम करेंगे निफ्टी आईटी से, क्योंकि देखो टीसीएस जो है वो निफ्टी आईटी का एक पार्ट है, ये आपको प्रीवियस मतलब सेशन में पता चल ही गया होगा। तो आप क्लिक करते हो तो देखो आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना, ये कंपैरिजन है क्या चल रहा है, ये निफ्टी आईटी यहाँ पे चल रहा है और टीसीएस देखो यहाँ पे चल रहा है। यही अगर आप टीसीएस की जगह पे परसिस्टेंट का चार्ट निकालते हैं, परसिस्टेंट जो है ना वो भी निफ्टी आईटी का ही पार्ट है, तो देखो निफ्टी आईटी जो है वो यहाँ पे चल रहा है और परसिस्टेंट यहाँ पर चल रहा है, मतलब परसिस्टेंट ऊपर है, मतलब अच्छे मतलब बुलिश है, और टीसीएस नीचे था इस निफ्टी आई मतलब निफ्टी आईटी के, तो मतलब वो डाउन में चल रहा था। तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, आपका स्टॉक कंपेयर कर सकते हो एज कंपेयर टू, आप इंडाइसेस कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे हमने परसिस्टेंट का चार्ट ओपन किया और आप कंपेयर कर रहे हो टीसीएस से, तो आप टीसीएस का भी चार्ट से हम लोग कंपेयर कर सकते हो। तो देखो टीसीएस पे क्लिक किया हमने और देखो यहाँ पे निफ्टी आईटी भी है, तो मैं निफ्टी आईटी को हटा देता हूँ और टीसीएस को रख देता हूँ, तो टीसीएस यहाँ पर चल रहा है, परसिस्टेंट यहाँ पर चल रहा है, मतलब इनका डिफरेंस जो है आप देख सकते हो कि दोनों भी सेम इंडस्ट्री से है, दोनों भी निफ्टी आईटी से ही है, परसिस्टेंट और टीसीएस। अगर हम टीसीएस की जगह पे विप्रो भी ऐड कर देते हैं तो देखो परसिस्टेंट यहाँ पर था 2 पॉइंट समथिंग, तो विप्रो भी टीसीएस के ऊपर ही है, लेकिन टीसीएस से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि परसिस्टेंट से कम कर रहा है। तो अगर हम परसिस्टेंट का भी चार्ट ओपन करते हैं यहाँ पे कंपैरिजन में, ठीक है, तो देखो परसिस्टेंट यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है, विप्रो यहाँ पे, टीसीएस यहाँ पे, और एक हम कर सकते हैं कि निफ्टी आईटी जो है, ये देखो निफ्टी आईटी इंडेक्स आप टाइप भी कर सकते हो,
तो आप अगर यहाँ पर क्लिक करते हो तो देखो निफ्टी आईटी जो है वो यहाँ पर चल रहा है। मतलब निफ्टी आईटी जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो मतलब एकदम उससे ऊपर ही करना चाहिए। तो विप्रो भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू हम टीसीएस देखेंगे तो विप्रो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, आपको ये सब चीजें अभी समझ में आ गई होगी। मैं ये हटा देता हूँ। देखो आपको ये सब चीजें अभी समझ मतलब बता दी है मैक्सिमम चीजें। ठीक है, अभी आपको इंडिकेटर्स के बारे में मैं बताता हूँ। इंडिकेटर्स मतलब देखो मैं कभी कभी देखो ये देखो वॉल्यूम इंडिकेटर यहाँ पे लगा है। वॉल्यूम मतलब ये देखो आप ग्रीन और रेड जो चार्ट बने हैं आप इससे देख सकते हो। देखो यहाँ पे देखो इतना बड़ा ग्रीन चार्ट है, यहाँ पे रेड ग्रीन सेम हाइट के हैं, लेकिन एकदम से ये बिग है। यहाँ पे ज्यादा मतलब वॉल्यूम है। तो आप देखो ये कैंडल देखो। तो आपको अगर निफ्टी पर हमें क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप निफ्टी का भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी ये देखो ग्रीन और रेड जो चार्ट बन रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा था और ज्यादा होने के बाद वो रेड में था या ग्रीन में था ये भी आपको देखना है। तो आप जो है ये ट्रेडिंग व्यू में फ्री में मैक्सिमम एक साथ 3 चार्ट लगा सकते हो। ठीक है, इंडिकेटर्स में आप जाते हो तो देखो यहाँ पे काफी ज्यादा इंडिकेटर्स है। अगर आप टेक्निकल्स में जाते हो तो टेक्निकल्स के इंडिकेटर स्ट्रेटेजीज भी है। ठीक है, अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हो। प्रोफाइल्स है, पैटर्न्स है। देखो पैटर्न्स मतलब ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चैट पैटर्न, एलियट वेव, ये भी हम सीखेंगे। देखो ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये डी का मतलब होता है डोजी, डोजी कैंडल बनी है। बी का मतलब होता है एंगल फिंग। ठीक है, एंगल फिंग बनी है, बी एंगल फिंग। ठीक है, फिर बाद में ये ग्रीन वाली एंगल फिंग है, ये रेड वाली है। मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा। ये मतलब बता देता है, कैंडल जैसी क्लोज होती है वो बता देंगे। तो आप देख सकते हो एक पैटर्न है, आप इस पैटर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और देखो ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, तो ये प्रीमियम में आपको मिलेगा। तो सब कुछ चीजें आपको फ्री में नहीं मिलेंगी। कप एंड हैंडल ये भी आपको प्रीमियम में मिलेगा। ठीक है, बेरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न आपको देखो ये सब चीजें काफी चीजें हैं। ठीक है, फ्री में भी मिलेगी काफी चीजें। मतलब देखो अभी बॉलिंजर बैंड अगर आपने नाम सुना होगा, वो अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ये फ्री में है। ठीक है, मैं अभी इसको डिलीट मार देता हूँ जो हमारा दूसरा स्ट्रैटेजी था वो। तो ये बॉलिंजर बैंड के अंदर आपका चार्ट बन गया। तो ये भी हम देखेंगे। तो अगर जिनको भी इसके बारे में नॉलेज है वो वहाँ पे देख सकता है। फिर होता है ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए बॉलिंजर बैंड को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये लाइन बनी है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप अगर यहाँ पे सेटिंग है तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेंथ चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 5 चाहिए तो आप 5 कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे ये जो कैंडल का जो ये जो लाइन का कलर है वो चेंज करना है, अगर आपको ब्लैक करना है आप ब्लैक कर सकते हो। उस लाइन की थिकनेस आप बढ़ा सकते हो, लाइन का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ये ऐसा ठीक है, ये वाला अच्छा लग रहा है तो फिर आप इसको ओके भी कर सकते हो। और आपको देखो डिपेंड करता है, आप इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, आप इसको रहने भी दे सकते हो। ठीक है, और इंडिकेटर्स काफ़ी ज़्यादा है। आपको अगर जो चाहिए इंडिकेटर्स आपने जिसके बारे में सुना है और आपको लगता है कि देखो ये पीओट पॉइंट स्टैंडर्ड है,
अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको सेटिंग में जाके काफ़ी चेंजेस करने होते हैं। चेंजेस मतलब कैसे, देखो ये आप देखोगे तो सबका कलर सेम है, तो आप कैसे पहचान पाओगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाना है। तो देखो यहाँ पे सेटिंग में जाके ये पीवट का कलर है, तो आप ठीक है येलो रहने दीजिए। फिर ये S1 है, S1 मतलब सपोर्ट। सपोर्ट मतलब जहाँ मार्केट अभी अगर ऊपर है तो नीचे कहाँ तक आएगा, तो वो एक सपोर्ट है। तो उसमें अगर हम ग्रीन लाइन अगर हम इंडिकेट करेंगे तो हम ग्रीन करेंगे। ठीक है, S1 हमने ग्रीन किया तो देखो ग्रीन आ गया। फिर हम S2 मतलब ये अगर ब्रेक डाउन हो गया तो फिर उसके नीचे कौन सा सपोर्ट है, तो उसमें भी हम ग्रीन करेंगे। ठीक है, S3 में भी ग्रीन करेंगे, S4 में भी ग्रीन करेंगे और S5 में भी ग्रीन करेंगे। ठीक है, फिर बाद में हम यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है R1 मतलब रेजिस्टेंस मतलब मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है, तो ये R1 रेडी कर लेंगे हम लोग सारा। ठीक है, 3 4 5 तो हमने यहाँ पे रेड किया है। इनपुट्स इन स्टेटस लाइन अगर हम इसको मतलब क्लिक करके रखेंगे तो देखो ट्रेडिशनल ऑटो यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो हम लोग उसको ठीक है शुरू रहने देंगे। नंबर ऑफ पीरियड्स बैक मतलब ये जो पीरियड्स की जो एनालिसिस है वो कितने कैंडल की होनी चाहिए, तो आप जो है डिफॉल्ट 15 वही रहने दीजिए। अगर यहाँ पे आप फिबोनाची लगा सकते हैं तो फिबोनाची, अगर आपको नॉलेज है तो फिबोनाची भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो अलग अलग तरह के एनालिसिस है, ट्रेडिशनल और फिबोनाची सबसे ज्यादा चलता है इंडिया में। तो मैं ये देखो ये ट्रेडिंग व्यू जो है वो पूरे ग्लोबल में यूज होता है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। ये जो बाकी जो क्लासिक कैमरिला जो है वो पैटर्न वो आपने सीखी नहीं है, तो फिर आप ट्रेडिशनल मतलब ये ऑटो हो जाता है। फिबोनाची भी आप कर सकते हो, फिबोनाची हम करते हैं। ठीक है, मुझे आता है इसलिए मैं ठीक है लेकिन क्लिक करके रखूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं ज़्यादा अभी फिबोनाची के बारे में। तो देखो हमने क्या किया था कि ग्रीन जो रेड ग्रीन जो लाइन है वो मतलब हमारा सपोर्ट था, तो S1 S2 S3 अगर हम देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल S3 तक ही दिखा रहा है, लेकिन हमने देखो यहाँ पे सेटिंग में चेंजेस जो है वो S5 तक किए हैं, लेकिन हमने फिबोनाची के जब अगर हम ट्रेडिशनल क्लिक करेंगे तो आपको S4 और S5 भी आ जाएगा, लेकिन फिबोनाची में सिर्फ S3 तक ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखते हैं। जैसे आप फिबोनाची पे क्लिक करोगे तो ये देखो S4 S5 के ऊपर आप क्लिक नहीं कर पा सकते हैं, लेकिन S3 के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, R3 के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे मार्केट ये जो लाइन है ये अगर ब्रेक डाउन होती है तो आप आपके लिए आसान हो जाता है ये। जिसे मैं जो ये लाइन बनाता हूँ खुद से बनाता हूँ, खुद की एनालिसिस करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो पीवर्ड्स का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने CPR विथ पीवर्ड यहाँ पे कर सकते हो। धन एप्लीकेशन में भी ये चार्ट है, तो इंडिकेटर्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इतने सारे चार्ट्स मिल जाते हैं धन एप्लीकेशन में भी। ठीक है, तो आपको देखो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप उस अकाउंट का जो भी आपको चार्ट मिल रहा है उसमें आप एनालिसिस कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग ट्रेडिंग व्यू को लॉगिन करके भी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है। बेसिक चीजें बताई है, ऐसा नहीं कि मैंने एडवांस नहीं बताया, और एडवांस सीखने की जरूरत भी नहीं है। जो चीजें बताई आपको, देखो अभी क्या करना होता है कि कुछ स्ट्रैटेजी सीखनी होती है, उस हिसाब से आपको वो सब चीजें लगानी होती है।
देखो इसमें जो इतना सारा कुछ है, आपको ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी जरूरत है। एक्सटेंडेड लाइन और ट्रेंड लाइन सेम ही यूज होता है, सिर्फ क्या है उसका जो मतलब उस लाइन का जो ये है, जैसे ये रे होता है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा डायरेक्टली ये आ जाएगा। तो आपको थोड़ा बहुत कैसे है कि आपको आपके कंफर्ट के हिसाब से करना होगा। मैं ट्रेंड लाइन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे हिसाब से मैं ये मतलब लाइन को लेके जा सकता हूँ। तो आपको अगर दूसरी चीजें अगर ट्राई करनी है आप खुद से कर सकते हो, लेकिन जो मैंने चीज बताई है उतना भी आप करते हो तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।